जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक साथ हो जाए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति ही प्राप्त होती है। नकारात्मक विचार का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीख लेते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बनती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 महापुराण हैं। इसमें से श्रीमद् भागवत गीता एक बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय दिए गए हैं, जिनमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म व कर्म का ज्ञान दिया है। गीता में दिया गया ज्ञान आम मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन में
आ रही समस्याओं या दुविधाओं से निकालने के लिए गीता के उपदेश आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कहते हैं कि गीता के उपदेश का पालन करने से मनुष्य को जीवन में कभी निराशा हासिल नहीं होती। यहाँ हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5 ऐसे उपदेश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पालन अगर आप हर क्षेत्र में करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहला है, क्रोध को काबू में रखें। श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर अपना सब कुछ खो बैठता है और गलत कार्य कर देता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति सही गलत की समझ को भूल जाता है। इसलिए कभी भी क्रोध को खुद पर हावी ना होने दें। अगला है, पॉजिटिव सोच जरूरी है। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार मनुष्य को हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच होने पर आप किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार कर पाते हैं और परेशानियों का हल निकालने में सफल होते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगला है, मन पर करें नियंत्रण। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अपने मन को काबू में रखें। जिस व्यक्ति ने मन पर काबू पा लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, साथ ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर फोकस रखता है। अगला है, आत्म मंथन। गीता के अनुसार मनुष्य को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए ताकि वह गलत की पहचान करके उसे सही रास्ते का चुनाव कर सके। भगवान कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मनुष्य को समय समय पर अपना आकलन भी करना चाहिए। अगला है, फल पर नहीं कर्म पर ध्यान दें। श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश तो सभी की जुबान पर रहता है कि मनुष्य को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो बीत गया उस पर दुख क्यों, और जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए
नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक साथ हो जाए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति ही प्राप्त होती है। नकारात्मक विचार का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता।